नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीकोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जनवरी 2022 के इंटरनेशनल रिलेशंस की करंट इश्यूज को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, इशू है जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड चाइना। इसमें न्यूज़ में क्यों है, एकदम टू द पॉइंट न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चाइना की जो ग्रोइंग प्रेजेंस है श्रीलंका में, वो जनरेट कर रहा है बहुत सारे कंसर्न्स अबाउट इंडिया श्रीलंका बायलैटरल रिलेशंस। मतलब महज चाइना की प्रेजेंस की वजह से भारत और श्रीलंका का रिलेशन खराब हो रहा है। चाइना किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, या चाइना की इन्फ्लुएंस किस तरीके से बढ़ रही है श्रीलंका में, इसको समझते हैं। इसको हम लोग समझेंगे कि चाइना का फुटप्रिंट किस किस देश में ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है। फुटप्रिंट नंबर 1, श्रीलंका जो है एक आइलैंड कंट्री है, एक आइलैंड नेशन है, और चाइना उसको इकोनॉमिकली, कल्चरली, मिलिट्रीली, टेक्निकली हर तरीके से सपोर्ट करता है। फलस्वरूप श्रीलंका जो है उसके ऊपर ऋणी है, ऑब्लाइज्ड है। लेकिन चाइना की जो ग्रोइंग इंपैक्ट है, उसका जो ये ग्रोइंग इंपैक्ट है, वो भारत और श्रीलंका के रिलेशन को खराब कर रहा है। अब श्रीलंका एक ऐसे क्रॉस रोड पे है कि उसको या तो श्रीलंका को या तो भारत का साथ देना पड़ेगा, दोस्ती निभानी पड़ेगी, या तो चाइना का साथ देना पड़ेगा, दोस्ती निभानी पड़ेगी। रिस्क क्या है? भारत कभी भी श्रीलंका को खा नहीं जाएगा, उसके ऊपर राज नहीं करेगा, लेकिन चाइना कर सकता है। चाइना कर सकता है। अब श्रीलंका को यह टफ चॉइस लेना पड़ेगा, whom it wants to be friend with। अब थ्रेट क्या क्या आ रही है देखो। पहली थ्रेट आ रही है मैरिटाइम सिक्योरिटी। मैरिटाइम सिक्योरिटी का थ्रेट है, जैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उनकी प्रेजेंस इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन will certainly inhibit the India's navy deployment options and will neutralize the geographical advantage it enjoys in these waters। मतलब ये है कि पीएलए जो है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ठीक है, चाइना का पीपल्स लिबरेशन आर्मी, इनकी प्रेजेंस इंडियन ओशन में है। और क्योंकि चाइना की, जैसे हम लोगों ने भी कुछ देर पहले स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात करी, तो चाइना की मिलिट्री, चाइना की आर्मी का प्रेजेंस इंडियन ओशन में है, और फलस्वरूप इंडिया की नेवी को जो है बहुत ज्यादा डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। और इंडिया की इस हेवी डिप्लॉयमेंट से जितनी थोड़ी बहुत ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिलना चाहिए था श्रीलंका को, वो नहीं मिल पाता है, वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली श्रीलंका हैज अप्रूव्ड अ चाइनीज फर्म टू इंस्टॉल हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इन द आइलैंड, ठीक है, जो कि मात्र 50 किलोमीटर दूर है तमिलनाडु की कोस्ट से। इसका मतलब यह है कि चाइना जब श्रीलंका के उस पर्टिकुलर एरिया में एक प्लांट लगाएगा, एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इंस्टॉल करेगा, तो वो हमारे देश की सॉवरेनिटी से मात्र 50 किलोमीटर दूर है। तो वो अपने आप में भारत के लिए एक थ्रेट बन जाता है। दूसरी चीज, these Chinese assets जो बना रही है श्रीलंका में, these Chinese assets become the hotbeds of Chinese intelligence। ये सब के सब जो हैं वो खबरी होते हैं, ये खबरी होते हैं, और ये चाइना को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं कि कब, किस मोमेंट पे, किस टाइम पे भारत के कितने आर्मी, कितने नेवी यहाँ पे तैनात हैं, किस तरीके से उनकी शिफ्ट चेंज होती है, इनकी प्रॉज, इनके नेगेटिव, सबका एक डिटेल रिव्यू निकालती है, अपने पास रखती है। और रिस्क यह है क्योंकि अगर यही डिटेल्स, यही इंटेलिजेंस चाइना ने दे दिए पाकिस्तान को, तो सोचो जरा हम लोग कितने वल्नरेबल हो जाएंगे फ्रॉम द सदर्न पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये भी अपना एक थ्रेट है। इसके अलावा फेवरिंग चाइना ओवर इंडिया, चाइना को ज्यादा तवज्जो दिया गया एज ए रिलायबल पार्टनर बाय श्रीलंका एज अगेंस्ट इंडिया। हालांकि चाइना की तरफ बढ़ने के उसके पास कारण भी है, जैसे चाइना बहुत सारे पैसे दे रहा है, चाइना के पास जितनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और सबसे अच्छी बात यह कि क्वालिटी के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। और इसीलिए काफी सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि चाइना की तरफ बढ़ने की वजह से इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो किसके ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, वो काफी हद तक कम हो गया है। स्वाभाविक है। इसके अलावा इंपैक्ट ऑन ट्रेड, recent import restriction policies imposed by Sri Lankan government to control foreign currency outflow does not seem to have affected China as much as had affected India। इस चीज को समझिए। श्रीलंका ने हाल फिलहाल में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं। किस चीज में? इंपोर्ट में। बाहर से जब भी कोई सामान श्रीलंका में आएगा तो इंपोर्टेशन के समय बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में इंपोज किया है। क्यों? ताकि वो फॉरेन करेंसी के आउटफ्लो को कंट्रोल कर सके। फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो मतलब ये कि जब भी श्रीलंकन गवर्नमेंट किसी दूसरे देश से कोई दूसरा माल लेती है, इंपोर्ट करती है, तो बदले में वो क्या देती है? श्रीलंका का करेंसी देती है कि डॉलर में देती है? वो डॉलर में देती है। तो श्रीलंका के पास भी एक डॉलर का एक बक्सा होगा जिसके अंदर सारे के सारे डॉलर्स होंगे। जो श्रीलंका जो भी इंपोर्ट कर रही है, वो उस इंपोर्टेशन में श्रीलंका के डॉलर्स जा रहे हैं, और श्रीलंका के जो डॉलर्स जा रहे हैं, जाने की वजह से क्या हो रहा है? श्रीलंका का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम होता जा रहा है।
श्रीलंका की फॉरेन एक्सचेंज का कम होना ये श्रीलंका के लिए अच्छी बात नहीं। तो श्रीलंका के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रहे, श्रीलंका के अंदर डॉलर्स रहें, इस चीज के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, क्योंकि जैसे ही इंपोर्ट करना पड़ता है श्रीलंका की जेब से डॉलर निकल जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमें यह समझना है कि इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस का इंपैक्ट श्रीलंका जो चाहती है चाइना पे भी पड़े, वो ज्यादा इंपैक्ट भारत के ऊपर नेगेटिवली हो रहा है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका चाइना से जितना इंपोर्ट करती है और श्रीलंका भारत से जितना इंपोर्ट करती है, अगर यहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाए तो देखा जाएगा कि इस तरीके की रेस्ट्रिक्शन में चाइना को नुकसान अगर 10% का हो रहा है तो इंडिया को 50% का हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना श्रीलंका के अलावा भी बहुत सारे अदर एरियाज में, अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। चाइना का इकोनॉमी, चाइना का एक्सपोर्ट श्रीलंका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन भारत का एक अहम हिस्सा श्रीलंका के ऊपर डिपेंडेंट है, भारत का एक्सपोर्ट का अहम हिस्सा श्रीलंका के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए भारत को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है इस तरीके की इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन में कंपेयर टू चाइना। ठीक है, तो ये मेजर चीज थी। अब अगर हमें देखना है कि वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड में हमें यह समझना पड़ेगा कि एज क्लोज फ्रेंड्स एंड मैरीटाइम नेबर्स बोथ इंडिया एंड श्रीलंका मस्ट स्टैंड टू गेन फ्रॉम देयर क्लोजर इकोनॉमिक इंटरलिंकेजेस। हमें सीखना पड़ेगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, और इसीलिए शायद श्रीलंका को समझ में भी आ चुका है कि उनकी दोस्ती चाइना से करने की जो भूल उन्होंने करी है उसको सुधार कर वो भारत की तरफ स्लोली बढ़ रहा है फिर से। अगर हम दोनों, यानी कि अगर इंडिया और श्रीलंका फिर से क्लोजनेस उनमें बढ़ने लगे तो क्या क्या फायदे किए जा सकते हैं या क्या क्या करने से क्लोजनेस बढ़ सकती है? नंबर 1, एक्सप्लोरिंग न्यू डोमेन्स, जैसे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में भारत का जो पलड़ा है वो चाइना से लाख गुना बेहतर है, स्ट्रांग है। तो भारत और श्रीलंका का रिलेशन एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में और टूरिज्म में ज्यादा बेहतर हो सकता है। दूसरी चीज, भारत को यूज करना चाहिए अपना सॉफ्ट पावर, भारत को जॉब अपॉर्चुनिटीज, भारत का आईटी सेक्टर, इन सब चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो भारत का सॉफ्ट पावर जो है अगर वो अप्लाई होता है श्रीलंका में, और चाइना का सॉफ्ट पावर जो है वो अगर अप्लाई होता है श्रीलंका में, तो भारत का सॉफ्ट पावर इज मच मोर स्ट्रॉन्गर। इसीलिए श्रीलंका आज भारत की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। श्रीलंका का जो हिस्ट्री है, भारत की जो हिस्ट्री है, वहां पे काफी चीजें जो है वो सिमिलर हैं। हम लोग आजादी के समय से, आजादी के पहले भी और आजादी के बाद भी, हम लोग काफी चीजें जो है हम दोनों कंट्रीज में, यानी कि इंडिया और श्रीलंका में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। हम लोग का कॉलोनियल पास्ट सिमिलर है, हम लोग के कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस सिमिलर हैं। तो इस चीज को समझकर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई लॉ बनाते हैं, अगर हम कोई पैक्ट करते हैं, अगर हम कोई अग्रीमेंट करते हैं, तो हम लोग उन चीजों को तो एक्सेप्ट नहीं ही करेंगे, उन चीजों को तो इंक्लूड नहीं ही करेंगे जिसकी वजह से हम लोगों ने शेयर एक्सपीरियंस किए हैं जो कि खराब एक्सपीरियंसेस हैं। तो हमें ओवरकम करना है। तो हमारे जो कॉमन, देखो, अगर हम एक दूसरे इंसान के साथ रिलेशंस में आना चाहते हैं तो हमें कुछ कॉमन चीजें होनी चाहिए, कुछ सिमिलर चीजें मिलनी चाहिए। तो उसी की बात यहां पे हो रही है। चाइना के साथ श्रीलंका का कोई सिमिलरिटी ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम फ्यू थिंग्स, लेकिन इंडिया के साथ शेयर करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं श्रीलंका के पास। ये चीजें जो है वो समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कोऑपरेशन चाहिए मैरीटाइम सिक्योरिटी में। इंडियन ओशन में चाइना का प्रेजेंस इंडिया के लिए हानिकारक है, तो श्रीलंका और इंडिया को चाहिए कि वो एक शेयर्ड इंटरेस्ट जो है वो उसकी तरफ बढ़े। पानी में अगर कोई दूसरे देश का आदमी दिख जाए तो उसको तुरंत गोली ना मारे, दोनों देश के लिए ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, हमें कल्चरल बॉन्ड को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। यहां पे जो आता है वो है बुद्धिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और टूरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोगों में से कईयों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि टूरिज्म कॉरिडोर या बुद्धिस्ट सर्किट, ये सब चीजें भी जो है कल्चरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकती है। तो इस टॉपिक में जो है आपको सिर्फ 2 चीजों के बारे में समझना है। पहला, चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस की वजह से किस तरीके से भारत और श्रीलंका के बीच में दरारें पड़ गई। दूसरा, जब भारत पिक्चर से आउट हो गया तो चाइना और श्रीलंका का रिलेशन किस तरीके से श्रीलंका को ले डूबा। तीसरा एस्पेक्ट, किस तरीके से श्रीलंका अब फिर से भारत की तरफ आना चाहती है और चाइना से दूर हटना चाहती है। वे फॉरवर्ड, किस तरीके से भारत और श्रीलंका इस एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें, एक ऐसा रिलेशंस क्रिएट करें जिसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है या चाइना का जो ओवर इंट्रूजन है किसी की भी दूसरे के टेरिटोरियल सॉवरेनिटी में आने का, वो उसको बंद किया जा सके। वी विल बी इन अ पोजीशन टू स्टॉप और टू काउंटर चाइनीज अग्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक और आईआर के करंट इशू को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये सब कंटेंट्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।